खामोशी। जिंदगी की असल कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी न कभी हम सबके जहन में आता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने इस सवाल का जवाब एक बहुत ही अलमनाक हादसे के बाद पाया। तो कहानी शुरू होती है एक मसरूफ शाहराह से, जहाँ एक नौजवान था जो अपनी जिंदगी को जैसे कोई खेल समझकर खतरे से खेल रहा था। ये कोई आम मोटरसाइकिल सवारी नहीं थी, नहीं, बल्कि ये लापरवाही की एक खतरनाक नुमाइश थी। और ये सिर्फ तेज रफ्तारी की बात नहीं थी, वो तो जैसे खुलेआम मौत को दावत दे रहा था। कभी मोटरसाइकिल को एक पहिए पर उठा रहा था, तो कभी चलती बाइक पर ही खड़ा हो जाता। इर्द गिर्द गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं। कहा जाता है कि वो नौजवान किसी और ही दुनिया में उड़ रहा था। ये एक जुमला उसकी ज़हनी कैफियत बताने के लिए काफ़ी है। वो जैसे हकीकत से बिल्कुल कट चुका था, ना अपनी जान की फिक्र, ना किसी और की हिफाजत की। लेकिन ऐसी लापरवाही कब तक चल सकती है? आखिर तो गिरना ही था, है ना? इस नौजवान की ये खतरनाक उड़ान ख़त्म होने वाली थी और उसका अंजाम बहुत भयानक होना था। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब उसे अपनी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी। एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सब कुछ एक पल में हो गया। उसकी मोटरसाइकिल सीधा डिवाइडर से जा टकराई। वो हवा में उछला और सामने से आती ट्रैफिक में जा गिरा। एक गाड़ी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी टांग पहिए के नीचे आकर कुचली गई। हर तरफ ब्रेकों की चीखें थीं और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 24 घंटे, पूरे एक दिन, वो जिंदगी और मौत के बीच बेहोश पड़ा रहा। ये 24 घंटे शायद उसकी जिंदगी के सबसे नाजुक लम्हे थे। और जब उसे होश आया तो डॉक्टर की बातें एक कयामत से कम नहीं थी। सर पर शदीद चोटें, एक टांग जो बुरी तरह कुचली गई थी और अब उसका ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। लेकिन सबसे बुरी खबर ये थी कि वो फिर कभी एक आम इंसान की तरह चल नहीं पाएगा। उसकी चाल में हमेशा एक लंगड़ाहट रहेगी। ये खबर सुनकर वो जैसे बिल्कुल टूट गया, एक गहरी खामोश मायूसी में डूब गया। उसने अपने घर वालों से बात करना भी छोड़ दिया। बस खामोशी से अपनी टूटी हुई जिंदगी पर सोचता रहा। यहाँ तक कि दवाइयों के असर से उसे नींद आ गई। और उसी नींद में उसे एक ख्वाब आया, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। एक सबक जो उसकी माँ ने कभी सिखाया था और जो एक टूटे हुए प्याले की याद में कहीं छुपा हुआ था। ख्वाब में वो वापस अपने बचपन में चला गया। उसे याद आया कि कैसे उसने पड़ोसी से एक मिट्टी का प्याला उधार लिया, उसे दूध से भरा और फिर खुशी खुशी घर की तरफ भागा। लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचकर ही उसका पांव फिसला और वो प्याला हाथ से छूटकर टूट गया। और तब उसके कानों में अपनी माँ की आवाज गूंजी, देख पुत्र, ये जो मांगे की चीज होती है, इसका बड़ा ध्यान रखना होता है, इस पर खराश भी नहीं आनी चाहिए। और बस इसी एक लम्हे में ख्वाब का मंजर बदल गया। बचपन का वो सबक सीधा उसकी आज की हकीकत से जुड़ गया और उस पर एक बहुत गहरी सच्चाई खुल गई। उसके ख्वाब में उसकी मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वाली तस्वीर उस टूटे हुए प्याले की याद के साथ मिल गई और उसे एहसास हुआ कि ये दोनों ही मांगे की चीज़ें थीं। एक वो प्याला था जो पड़ोसी से उधार लिया था और दूसरी ये जिंदगी, ये जिस्म जो खुदा की तरफ से एक तोहफा है। और फिर उसकी माँ की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा वाज़ेह, ये जान, ये जिस्म, ये भी मांगे की चीज़ है, ये खुदा ने तुम्हें दी है, इसका ख्याल रखना है। तो मांगे की चीज़, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये एक अमानत है, एक बहुत कीमती तोहफा, जिसकी हिफाजत करना, जिसकी कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। और जब उसकी आंख खुली तो वो मायूसी जा चुकी थी। उसकी जगह एक गहरे एहसास ने ले ली थी। उसे पहली बार समझ आया था कि उसकी जिंदगी कितनी कीमती थी और उसने कितनी बेरहमी से उसे खतरे में डाला था। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ उस नौजवान के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है।
कि हम इस मांगी हुई चीज़ का यानी अपनी ज़िंदगी का कितना ख्याल रखते हैं। खामोशी